मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अंग प्रविष्ट श्रुतज्ञान से जो अक्षर बचे हैं उसे अंग बाह्य कहते हैं, जिसके अक्षरों का प्रमाण है 8,01,08,175 अक्षर का प्रमाण है। यह वो ज्ञान है जो कि पदों की गिनती में नहीं आते वे प्रकीर्णक कहलाता है। श्रुत अर्थ के ज्ञाता गंधर्व देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा कालदोष से अल्प आयु और अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ अंगबाह्य हैं। अंगबाह्य श्रुतज्ञान कालिक, उत्कालिक आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। कालिक स्वाध्याय काल में जिनके पठन पाठन का नियम है वे कालिक कहलाते हैं। राजवार्तिक 14 जो श्रुतकाल आदि शुद्धिपूर्वक पढ़ा जाता है वह कालिक है। उत्कालिक जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय न हो वे उत्कालिक हैं। राजवार्तिक 14 जिस श्रुत को पढ़ने में कालादि की शुद्धि का नियम नहीं है वे उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन आदि अनेक प्रकार के अंगबाह्य ग्रंथ है। अंगबाह्य के 14 अर्थाधिकार हैं जिनके नाम है सामायिक, चतुर्विष्टि स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्प्याकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका। एक सामायिक जो समता भाव के विधान का वर्णन करता है वह सामायिक है। राग द्वेष से रहित जीव का भाव होना सामायिक है। ऐसी सामायिक का जिसमें वर्णन है वह सामायिक प्रकीर्णक है जो 6 प्रकार की होती है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सामायिक। काल सामायिक बसंतादि 6 ऋतुओं में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में, दिन रात में, ग्रह नक्षत्र में आदि काल में राग द्वेष नहीं करना काल सामायिक है। नाम सामायिक वस्तु के इष्ट अनिष्ट नामों में राग द्वेष नहीं करना, कोई भी नाम आए उसमें विषमता नहीं होना नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक स्त्री पुरुषों के मनोहर अमनोहर आकारों में काष्ठ पाषाण के चित्तादि की स्थापना में राग द्वेष नहीं करना समता भाव रखना स्थापना सामायिक है। द्रव्य सामायिक इष्ट अनिष्ट रूप चेतन अचेतन आदि नाना प्रकार के द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करना परिणाम सम रखना द्रव्य सामायिक है। क्षेत्र सामायिक ग्राम नगर वन पर्वत आदि इष्ट अनिष्ट क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना क्षेत्र सामायिक है। भाव सामायिक मेरे परिणाम निज आत्मा में भी निज आत्मरूप लगे हैं, ज्ञान में ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का संबंध है, ऐसा जो परिणाम है उसका नाम भाव सामायिक है। 2 चतुर्विष्टि स्तव 24 तीर्थंकरों का जिसमें स्तवन किया गया है वह है चतुर्विशंति स्तवन। इसमें उनका नाम, संस्थान, ऊंचाई, वर्ण आदि का वर्णन है। इसमें तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक, 34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य, परमौदारिक दिव्य देह, समवसरण लक्ष्मी का प्रकट होना, 12 धर्मसभा में धर्मोपदेश देना आदि तीर्थंकरत्व की महिमा का स्तवन करना चतुर्विष्टि स्तव है। 3 वंदना प्रकीर्णक समूह रूप से स्तुति करना का नाम है स्तवन और एक ही की स्तुति करना उसका नाम वंदना है। एक तीर्थंकर के आश्रय से, एक परमेष्टि के आश्रय से, एक चैत्य के आश्रय से स्तुति करना उन सबका नाम वंदना है। 4 प्रतिक्रमण प्रकीर्णक प्रमाद वश हुए दोषों के निराकरण के लिए जिससे दोष दूर हो जाए वह प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के 7 भेद है दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्याप्थिक और औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। दैवसिक दिन संबंधी दोषों को दूर करने के लिए संध्या के समय आत्मावलोकन करना। रात्रिक रात्रि में लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए प्रभात समय आत्मावलोकन करना रात्रिक प्रतिक्रमण है। पाक्षिक एक पक्ष में हुए दोषों को दूर करने के लिए 15वें दिन आत्मावलोकन करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है।
चातुर्मासिक 4 माह में हुए दोषों को दूर करने के लिए चौथे माह के अंतिम दिन आत्मावलोकन करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। सांवत्सरिक 1 वर्ष में हुए दोषों को दूर करने के लिए अंतिम दिन आत्मावलोकन करना सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है। ऐर्याप्थिक मार्ग में गमन करते समय हुए दोषों को दूर करने के लिए गमन के बाद स्थिर होते ही आत्मावलोकन करना ऐर्याप्थिक प्रतिक्रमण। औत्तमार्थिक अपने वर्तमान संपूर्ण जीवन में हुए दोषों को दूर करने के लिए समाधि के अवसर पर आयु के अंत में आत्मावलोकन करना औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। इन 7 प्रतिक्रमणों को भरतादि क्षेत्र, दुष्मादि काल, 6 संहनों सहित जीव की अपेक्षा करने की विधि बताने वाले शास्त्र प्रतिक्रमण प्रकीर्णक है। 5 वैनिक प्रकीर्णक, जिसमें विनय का वर्णन है, वैनिक प्रकीर्णक है। इसमें 5 प्रकार की विनय का वर्णन है: ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय और उपचार विनय। विनय अर्थात सम्मान करना, ज्ञान का सम्मान, ज्ञानधारियों का सम्मान तथा जो ज्ञानधारी है उनकी जो सहायता करने वाले हैं उनका भी सम्मान करना विनय है। 6 कृतिकर्म प्रकीर्णक, मुनियों के योग्य क्रियाएं, पूजा विधि का जिसमें संक्षेप में वर्णन है वह कृतिकर्म प्रकीर्णक है। इसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन आगम, जिन मंदिर, इन 9 देवों की वंदना के लिए स्वाधीनता पूर्वक उनके चारों ओर भ्रमण करते हुए 3 प्रदक्षिणा देना, पृथ्वी से अपने सभी अंगों को लगाकर 2 अष्टांग नमस्कार, सिर झुकाकर 4 नमस्कार करना, प्रत्येक नमस्कार में 3-3 बार हाथ जोड़कर घुमाने रूप 12 आवर्त करना, अपने हृदय में स्थापन करने रूप 1 आह्वानन और समाप्ति पर 1 विसर्जन करना इत्यादि निमित्त नैमित्तिक क्रिया के विधान का वर्णन है। 7 दशवैकालिक, देशकाल में करने योग्य जो चीजें हैं उनका नाम है विकाल। इसमें मुनियों के आचार, आहार की शुद्धता, गोचर विधि आदि 10 विकालों का वर्णन है। 8 उत्तराध्ययन प्रकीर्णक, जिसमें अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, उत्तराध्ययन प्रकीर्णक है। इसमें 4 प्रकार के उपसर्ग, 22 प्रकार के परिचय किस प्रकार से सहन किए जाएं, उनका फल, कैसी भावनाएं ग्रहण की जाएं, कैसे अपने परिणाम होवे, इन बातों के उत्तरों जिसमें विशेष वर्णन है। 9 कल्प व्यवहार, कल्प योग्य आचरण, व्यवहार, प्रवृत्ति करना। इसमें साधुओं के योग्य आचरण का विधान, अयोग्य आचरण होने पर दोष का प्रायश्चित्त लेने की विधि आदि का वर्णन है। 10 कल्प्याकल्प, कल्पय योग्य, अकल्पय अयोग्य। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा साधुओं को यह वस्तुना योग्य है, यह अयोग्य है, इस प्रकार क्रमशः योग्य अयोग्य क्रिया के ग्रहण त्याग का इसमें वर्णन है। 11 महाकल्प, महान पुरुष, कल्पय योग्य। काल और सहनन का आश्रय करके जिन कल्पी महामुनियों योग्य द्रव्य क्या है, किस क्षेत्र में रहना, किस काल में क्या करना, भाव कैसे करना इत्यादि उत्कृष्ट क्रियाओं का वर्णन है। स्थविरकल्पी मुनि को दीक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना कराना, संघ का यथायोग्य पोषण करना, शरीर के समाधानपने को धारण करने में आत्मसंस्कार करना, संलेखना को धारण कर उत्तमार्थ स्थान को प्राप्त होना, उत्तम आराधना को ग्रहण करना इत्यादि महा उत्कृष्ट क्रियाओं का वर्णन है। 12 पुंडरीक प्रकीर्णक, पुंडरीक देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इन 4 प्रकार के देवों संबंधी वैभव आदि तथा वहां उत्पन्न होने के कारणभूत दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा, समयत्व, संयम आदि परिणामों का इसमें वर्णन है। 13 महापुंडरीक, महान पुंडरिक देव, महान देव, महारिद्धिधारी वैमानिक इंद्र, प्रतीन्द्र, अनुदिश के, ग्रवेय के, अनुत्तरों के इन देवों में उत्पन्न किस कारण से होते हैं? साधु तो जाते हैं, लेकिन विशेष तपश्चरण कौन सा होता है कि इनमें जन्म हो, ऐसा वर्णन इस महापुंडरिक में है। 14 निषिद्धिका प्रकीर्णक, प्रमादजन्य दोषों का निवारण करने वाला जो बहुत प्रकार के प्रायश्चित लेने की विधियों का वर्णन है। दोषों का निषेध होने के कारण इसे निषिद्धिका भी कहते हैं।
अंगबाह्य रूप श्रुतज्ञान के ये 14 प्रकीर्णक केवली भगवान ने बताए हैं। श्रुतज्ञान के भेद अंगबाह्य ज्ञान 14 प्रकीर्णक की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।